धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अभी जैसा हमने देखा है, पिछले कुछ समय से देश का माहौल कुछ अलग चल रहा है। पुरुष जाति में एक अलग ही प्रकार का डर है। नीले ड्रम को जहाँ भी देखते हैं चिंता में पड़ जाते हैं। बहुत सारी मीम उस पर बनी, तो पुरुष समाज थोड़ा सा सचेत होने लगा कि महिलाओं से हमें सचेत होना है। लेकिन मैंने उसमें एक बात फिर सोची कि पुरुष, अब 2-4 ऐसी घटनाएं हो गई हैं जहाँ पुरुषों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, लेकिन महिलाएं जिन्हें 1000-2000 कई हज़ार सालों से दबाया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, उनका क्या? उनके लिए आवाज़ किसने उठाई? कभी सती के नाम पर, कभी पर्दा प्रथा के नाम पर, कभी जौहर के नाम पर उन्हें बलिदान देना पड़ा और पुरुष अपनी मूछें ऊंची करते रहे। ऐसी ही बहुत सारी जो कुप्रथाएं हैं आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। उनमें से एक कुप्रथा है दहेज प्रथा। वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है और उसको लोग गलत नहीं मानते हैं, अपनी प्रतिष्ठा का हिस्सा मानते हैं, अपने सम्मान का हिस्सा मानते हैं। जो जितना धनी वो इतना ज़्यादा दहेज लेगा, जो जितनी ऊंची पोस्ट पर वो उतना ज़्यादा दहेज लेगा। तो उन लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कैसे कैसे गुजर किया, कैसे खुद पर अभिमान किया, कमा लिया खुद ही तुमने या किसी ने तुमको दान दिया। कैसे कैसे गुजर किया, कैसे खुद पर अभिमान किया, कमा लिया खुद ही तुमने या किसी ने तुमको दान दिया। तो किससे अब तक भीख मिली है, किससे अब तक भीख मिली, किसके अब तक एहसान हुए। अरे मांग मांग कर घर भरते हो तुम, कैसे धनवान हुए। मांग मांग कर घर भरते हो तुम, कैसे धनवान हुए। बेटे की शादी के बहाने पैसा जब मांगा होगा, क्या शर्म लाज को उस दिन तुमने खूंटी पर टांगा होगा। हम हैं मुखिया सारे गांव के, छाती ठोक बताते हो। हम हैं मुखिया सारे गांव के, छाती ठोक बताते हो। फिर हाथ फैला कर किसी के आगे क्यों औकात जताते हो। हम हैं मुखिया सारे गांव के, छाती ठोक बताते हो। फिर हाथ फैला कर किसी के आगे क्यों औकात जताते हो। ये तो सब कुछ दे ही देंगे, खुद से घात करोगे तुम। कैसे जाकर दर्पण के आगे खुद से बात करोगे तुम। बनो धनाड़े कितने भी, तुम बनो धनाड़े कितने भी, पर भिख मंगे इंसान हुए। अरे मांग मांग कर घर भरते हो तुम, कैसे धनवान हुए। मांग मांग कर घर भरते हो तुम, कैसे धनवान हुए। आंगन की नन्ही सी खुशियाँ तुमको सौंप रहे हैं जो। एक पिता, एक माता अपनी बेटी को बड़े लाड और प्यार से पालते हैं, हर विपरीत परिस्थिति से उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सारी जिदों को पूरी करते हैं, हर ख्वाहिश उसकी पूरी करते हैं। लेकिन जब वो कलेजे का टुकड़ा उससे दूर होने वाला होता है, शादी जब उसकी होती है, तो उन पर क्या गुजरती है, उनके दिल पर एक बोझ होता है, एक दर्द, एक पीड़ा उनके मन में होती है। तो आंगन की नन्ही सी खुशियाँ तुमको सौंप रहे हैं जो, मन में पीड़ा इतनी खुद को खंजर घोंप रहे हो जो। झूठी सी मुस्कान दिखाकर पिता ने कन्यादान किया, उमड़ रहे सैलाब को दिल के हिम्मत करके थाम लिया। बेटी विदा हुई तब दिल को कैसे थाम लिया होगा। चशक चाय की उठी जो होगी, किसका नाम लिया होगा। बेटी विदा हुई तब दिल को कैसे थाम लिया होगा। चशक चाय की उठी जो होगी, किसका नाम लिया होगा। अरे दान कर दिया सब कुछ जिसने, दान कर दिया सब कुछ जिसने, उनसे कौन महान हुए। अरे मांग मांग कर घर भरते हो तुम, कैसे धनवान हुए। मांग मांग कर घर भरते हो तुम, कैसे धनवान हुए। अगर समय इजाज़त दे रहा हो तो मैं एक और रचना पेश करना चाहूँगा। छोटी सी रचना है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था, तो मेरे कुछ साथी थे
जिनका उस लिस्ट में, वो सिलेक्शन लिस्ट जो थी उसमें नाम नहीं था, वो हताश थे, निराश थे। तो मैंने कुछ लाइनें प्रस्तुत की हैं उनके लिए, मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है अपनी लेखनी से, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो कविता का शीर्षक है क्या वो सच में हार गया। भीगी आंखें थका हुआ तन, टूटे सपने टूटा हो मन। भीगी आंखें थका हुआ तन, टूटे सपने टूटा हो मन। जब चारों ओर उदासी हो, सपने सच होने बाकी हों। जब मेहनत बेकार दिखे, कदम कदम पर हार दिखे, तब क्या वो सच में हार गया। जब सफ़र बड़ा दुर्गामी हो, हर तरफ मिली नाकामी। जब सफ़र बड़ा दुर्गामी हो, हर तरफ मिली नाकामी हो। जब खुद पर शंका हो जाए, जब कहीं भीड़ में खो जाए, जब हिम्मत टूटने लग जाए, जब सपने छूटने लग जाएं, तब क्या वो सच में हार गया। जब दिखता नहीं किनारा हो और ना ही कोई सहारा हो। जब दिखता नहीं किनारा हो और ना ही कोई सहारा हो। जब दिल में दर्द समाया हो और अंधकार का साया हो। जब दौड़ में पीछे रह जाए और नीर नयन से बह जाए, तब क्या वो सच में हार गया। तब क्या वो सच में हार गया। ये तो सिर्फ परीक्षा है, इससे तय होती हार नहीं। कैसे सूरज सा चमकेगा संघर्ष यदि स्वीकार नहीं। ये तो सिर्फ परीक्षा है, इससे तय होती हार नहीं। कैसे सूरज सा चमकेगा संघर्ष यदि स्वीकार नहीं। त्याग स्वप्न को जिस दिन भी न राह सरल अपनाएगा, सपनों के मर जाते ही निश्चित ही हार हो जाएगा। सपनों के मर जाते ही निश्चित ही हार हो जाएगा। धन्यवाद।